तो 1.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, जो कॉन्सेप्ट है हमारा सबसेट का। और सब का मतलब ही होता है कि अंदर के कुछ डिविजन्स। तो आपको अगर इस वर्ड से ही पता चलना चाहिए कि सबसेट मतलब सेट के कुछ पार्ट्स, सेट के कुछ डिविजन्स। तो अब चलिए बढ़ते हैं, अब समझाता हूँ मैं आपको ये। मान लीजिए एक सेट है, जिसका मैं नाम दे देता हूँ ए। तो अब एक सेट है और एक और सेट है जिसका नाम मैं बी दे दूंगा। और वो बी सेट कैसा है, उसमें ए के सारे एलिमेंट्स तो है ही, और प्लस और भी कुछ एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो बी एक हमारा लार्जर सेट है और ए हमारा एक स्मॉलर सेट है। तो अब बी में ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, बट ए में बी के सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे। सबसेट मतलब एक बी हमारा एक लार्जर सेट है और उसके अंदर एक और छोटा सेट है, वो है ए, और उसको हम कहते हैं सबसेट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ए सबसेट बी, ये सिंबल होता है सबसेट का। और इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे उसको। और बी हमारा लार्जर सबसेट है, बी हमारा लार्जर सेट है, और ए जो हमारा है वो सबसेट है। तो जो जो लार्जर सेट होगा वो राइट साइड में आएगा, और सबसेट जो होगा वो हमारे लेफ्ट साइड में आएगा, और ये सिंबल है हमारा सबसेट का। तो अब चलिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है 1.3 का। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन सिंबल्स ऑफ सेट और नॉट सबसेट। हाँ, तो ये हो गया हमारा सिंबल सेट का, और अगर सबसेट नहीं है तो बस एक क्रॉस लगा देना है। ये हो गया नॉट सबसेट का सिंबल, और ये हो गया सबसेट का सिंबल। इजी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब पार्ट, 2 3 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं हमको, और एक और सेट है हमारा 1 2 3 4 5। तो अब अगर देखिए तो ये स्मॉलर सबसेट है और ये हमारा लार्जर सेट है। तो क्या इसमें सारे एलिमेंट्स हैं इसके? हाँ बिल्कुल है, 2 3 4। तो सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है इसके। तो क्या ये सबसेट है? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा लार्जर सेट है और ये हमारा स्मॉलर सेट है, जिसको हम कहते हैं सबसेट। तो हम बना देंगे सबसेट का सिंबल, क्योंकि ये सबसेट है। और सेकेंड सब पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड सब पार्ट क्या कहता है हमारा? ए बी सी और बी सी डी। तो अब देखिए, ए बी सी प्रेजेंट है, एलिमेंट्स ए बी सी, बट क्या इसमें ए प्रेजेंट है? ए इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो क्या ये सबसेट है? नहीं, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। ए प्रेजेंट नहीं है इस सेकेंड पार्ट में। तो क्या ये सबसेट है? नहीं, क्योंकि इसमें ए एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। और थर्ड सब पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। और एक और है हमारा पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो अब एक स्कूल है और उसमें क्लास 11th है। तो क्या क्लास 11 सबसेट होगा? बिल्कुल, क्योंकि क्लास 11 क्या है? स्कूल का ही पूरा स्कूल में क्लास 11 तो आएगा ही। तो क्लास 11 इज अ सब पार्ट एंड स्कूल इज अ लार्जर सेट। स्कूल बड़ा है, उसके अंदर है हमारा क्लास 11। तो क्या ये सबसेट है? बिल्कुल, क्योंकि स्कूल इज लार्जर और क्लास 11 हमारा सबसेट हो जाएगा। अब फोर्थ सब पार्ट पे चलते हैं। एक्स सो दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। और हमारा उसके सिंबल के बाद, ब्लैंक के बाद है एक्स सो दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो क्या ये सबसेट है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये एक सर्कल है और राइट साइड में हमको दिया है विथ रेडियस 1 यूनिट। तो अब सर्कल तो कोई भी रेडियस का हो सकता है, ऐसा डिफाइन थोड़ी ना है कि 1 यूनिट्स का ही हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता कि ये पहले दिया होता और फिर ये बाद में दिया होता, तब ये सबसेट होता। मगर इसमें क्या है, इसमें हमारा लार्जर सेट इधर है और ये हमारा जो सबसेट है वो इधर है। तो ये लार्जर सेट नहीं है, ये है हमारा लार्जर सेट। तो ये गलत है, क्योंकि सर्कल तो कोई भी रेडियस का हो सकता है। तो क्या ये सबसेट है? नहीं है ये सबसेट, क्योंकि सर्कल कोई भी रेडियस का हो सकता है और सारे सर्कल्स 1 रेडियस में नहीं आएंगे, अलग अलग रेडियस के भी आ सकते हैं सर्कल, 2 3 4 ऐसे कोई भी आ सकता है। तो सर्कल सिर्फ 1 यूनिट का नहीं होता रेडियस का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और सबसेट नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। और ट्राइंगल है, और फिर एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो अब जरा देखिए, ट्राइंगल और रेक्टेंगल क्या इनमें कोई रिलेशन है?
क्या कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या ये सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों के बीच में। अब 6 सब पार्ट पे चलते हैं। x is that x is an equilateral triangle in a plane, और x is that x is a triangle in the same plane। तो अब हमारा एक है इक्विलैटरल ट्राइंगल, और एक है कोई भी ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल तो होगा ही ऑफ कोर्स। तो ट्राइंगल हमारा एक बड़ा सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल्स होंगे, और उसके अंदर एक छोटा सबसेट होगा जिसमें सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होंगे। तो सारे ट्राइंगल्स इज अ सेट, और उसके अंदर का जो है वो सबसेट होगा, जो कि है ऑल द इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो क्या ये सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। तो 6th वन इज यस, इज अ सबसेट। और 7th वाला में चलते हैं। x इज दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, और x इज दैट x इज एन इंटीजर। तो अब सारे इवन नेचुरल जो होंगे, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे करके। ये सारे 2, 4, 6, 8 ये सारे मैंने एग्जांपल्स ले लिए। अब क्या ये इंटीजर्स हैं? ऑफ कोर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लार्जर सेट है जिसमें सारे इंटीजर्स हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा सबसेट है जिसमें इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये इवन नेचुरल्स भी इंटीजर तो है ही, तो ये सबसेट होगा क्या? बिल्कुल होगा सबसेट। तो देयरफॉर 7th वन वाला भी है हमारा एक सबसेट। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है हमको, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है, कोई रीजन नहीं देना है हमको। फर्स्ट सब पार्ट क्या कहता है? एलिमेंट्स दिए हैं a, b, और नॉट सबसेट का यहाँ पर सिंबल दिया है, और फिर एक और सेट दिया है b, c, a। तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये तो सबसेट है क्योंकि इसमें a और b तो एलिमेंट्स है ही, साथ में एक c भी है। तो क्या ये सबसेट है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें नॉट सबसेट का सिंबल दिया है, ये तो सेट होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन पार्ट 2 पे। a, e और सबसेट का सिंबल दिया हुआ है x such that x is a vowel in the English alphabet। तो अब a, e तो वॉवल्स हैं ऑफ कोर्स, बट सारे वॉवल्स नहीं हैं, और a, e, i, u होते हैं। तो a, e, i, o, u ये हमारे वावल्स हैं, और इसमें सिर्फ हमको a, e दिया है। तो क्या ये सबसेट होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसमें दिए दो तो एलिमेंट्स हैं ही, साथ में अदर एलिमेंट्स भी हैं, तो बिल्कुल ये सबसेट होगा, और हमारा आ जाएगा आंसर ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd सब पार्ट पे चलते हैं। 1, 2, 3 है हमारे एलिमेंट्स एक सेट के, फिर उसमें सेट का सिंबल दिया हुआ है, फिर लिखा है 1, 3, 5। ये 1, 3, 5 है हमारे एलिमेंट्स। तो 2 तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, 2 प्रेजेंट नहीं है। सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए तभी ये सबसेट होता है। तो 2 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये हो गया फॉल्स, इट इज नॉट अ सबसेट। तो चलिए चलते हैं 4th सब पार्ट पे। ए इज अ सबसेट, ए एलिमेंट जो है वो सबसेट है इस सेट का जिसमें एलिमेंट्स है a, b, c। क्या ये सबसेट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें a एलिमेंट्स तो है, a एलिमेंट है, और साथ में b और c अदर एलिमेंट्स भी हैं। अब 5th सब पार्ट पे चलते हैं। 5th सब पार्ट क्या कहता है? a इज अ सेट और a इंक्लूड्स a, b, c। a, b, c एक इसमें एलिमेंट्स हैं और ये एक सेट है। तो पहली नज़र में तो आपको लगेगा कि हाँ जी ये तो इसमें इंक्लूड है, बट अगर मैं बोलूँ ये ए पूरा सेट है, ये ए जो है वो पूरा सेट है, ए पूरा सेट है, और ये भी एक सेट है। तो अब क्या ये इसमें इंक्लूडेड है? ये अगर इस क्वेश्चन में ए लिखा होता तो जी बिल्कुल ए तो इंक्लूडेड है, ए एलिमेंट इंक्लूडेड है, तो ये ट्रू होता। मगर ये सेट इंक्लूडेड नहीं है तो ये फॉल्स होगा। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मगर अगर सेट हो और सिर्फ ए हो, देखियो ये सेट है जिसके अंदर ए है, और ये सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ए है, दोनों इक्वल नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो ए सेट अगर ये ट्रू होता तो कैसा होता? अगर ऐसा लिखा होता तो ट्रू होता। कैसा? ऐसा कि अंदर भी ए है, अंदर अलग से एक सेट ए है, अंदर अलग से ए है। तो ये ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो ये फॉल्स होता है। आपको थोड़ा ट्रिकी लगे ये पहले, बट अगर सेट दिया हुआ है, सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो ये इंक्लूड्स नहीं होता अगर ऐसा लिखा है तो। अगर ऐसा लिखा होता तो ट्रू होता। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये एक सेट है, तो दोनों सेम नहीं होते।
तो चलिए चलते हैं सिक्स सब पार्ट। अब चलिए देखते हैं सिक्स सब पार्ट क्या कहता है। सिक्स सब पार्ट कहता है एक्स इज दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स क्या होंगे, 2 और 4 होंगे बिल्कुल। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। तो नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36 क्या क्या होंगे, 1 होगा जी, 2, 3 भी होगा, 4 होगा, देन 6 होगा, देन 9 होगा, देन 18 होगा, देन 36। तो ये होंगे। तो अब इसमें 2 और 4 तो है और साथ में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, तो क्या ये सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। तो 6 भी आ गया हमारा ट्रू। तो अगले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।